4 अगस्त 2025 इसी दिन झारखंड आंदोलन के जननायक और आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले दिशोम गुरु ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक ऐसा जननायक जिसकी एक आवाज पर हजारों आदिवासी हमेशा खड़े रहते थे। आज दिशोम गुरु की पहली पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि विशेष पर हम जननायक शिबू सोरेन की अनछुए किस्से और पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा में आज विशेष कार्यक्रम रखा गया है और शिबू सोरेन की भव्य प्रतिमा का आज आवरण भी किया जाएगा। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी सन 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। नेमरा उन दिनों हजारीबाग जिले में आता था। बाद में रामगढ़ जिला बना और गोला प्रखंड रामगढ़ जिले का हिस्सा बन गया। शिबू सोरेन के बचपन में 2 नाम थे, शिवलाल और शिवचरण, और गांव के लोग इसी नाम से उन्हें पुकारा करते थे। शिवलाल सोरेन के पिता सोबरन सोरेन पेशे से एक शिक्षक थे। वह दौर आदिवासियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वे सूदखोरों और महाजनों के शोषण के जाल में फंसे हुए थे। सोबरन सोरेन एक शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए वे बखूबी समझते थे कि इस अन्याय और शोषण के खिलाफ शिक्षा ही सबसे प्रभावी हथियार है। वे महाजनों द्वारा आदिवासियों की जमीनों को गलत तरीके से हड़पने का डटकर विरोध करते थे और हमेशा उनके हक की आवाज उठाते थे। उनकी आवाज में इतना जोर था कि सूदखोर भी उनसे डरते थे। लेकिन 27 नवंबर 1957 को सब कुछ एक झटके में बदल गया। इस दिन शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने शिबू सोरेन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और यहीं से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प पैदा हुआ। उस वक्त शिबू सोरेन महज 13 साल की थी। तब वे गोला के ही एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पिता की हत्या के बाद महाजनों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में पीड़ित आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। सबसे पहले गोला, पेटरवार और बोकारो इलाके में महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया और सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। शिबू सोरेन की हन इतनी हो गई थी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी महाजनी प्रथा और उस समय के बने खास समाज को बड़ी चुनौती मिलने लगी। झारखंड में नगाड़े की अगर आवाज आ जाए तो झारखंड के लोगों को यह पता चल जाता था कि गुरु जी का कोई संदेश आया है। महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन ने इतना आंदोलन किया कि सूदखोरों को झारखंड में आदिवासी समाज का पीछा छोड़ना पड़ गया। इस मुहिम की सफलता ने उनके आगामी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। इस बीच उन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था संथाल नवयुवक संघ। 70 से 80 के दशक में यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि शिबू सोरेन ने किसानों और कामगारों को एकजुट कर आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाई। यही वजह है कि लोग उन्हें दिशोम गुरु कहकर पुकारने लगे और आज भी उन्हें झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से ही जाना जाता है। दिशोम एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक। कहा जाता है कि आदिवासी शिबू सोरेन को अपने गार्जियन के तौर पर देखते थे क्योंकि उन्होंने उस समाज को दिशा दिखाने का काम किया था। 1970 से शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में राजनेताओं के लिए मुद्दा बनना शुरू हो गए थे। शिबू सोरेन अब समझ चुके थे कि केवल सामाजिक सुधार से काम नहीं चलेगा, इसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने बिहार की राजनीति की चूल्हे हिला दी। वहां 3 धाराओं का मिलन हुआ। एक और थे शिबू सोरेन, आदिवासियों के प्रखर नेता, दूसरी ओर थे विनोद बिहारी महतो, कुर्मी महतो समुदाय की आवाज, और तीसरी ओर थे ए.के. रॉय, मार्क्सवादी विचारधारा के श्रमिक नेता। इन तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। शिबू सोरेन ने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में लोकसभा चुनाव लड़कर की थी। हालांकि पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1980 के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद जीत का यह सिलसिला लगातार जारी रहा और वे दुमका लोकसभा सीट से कई बार सांसद निर्वाचित हुए। दिल्ली की सियासत में अपनी गहरी पैठ बनाए रखने वाले शिबू सोरेन साल 2002 में राज्यसभा भी पहुंचे, लेकिन उसी साल राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने दुमका संसदीय उपचुनाव में फिर से जीत हासिल की और लोकसभा में आदिवासियों और जनप्रतिनिधित्व जारी रखा। इस तरह वे कुल 8 बार के सांसद रहे और दिल्ली की राजनीति में भी आदिवासियों की आवाज को मजबूती से बुलंद किया था। झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू सोरेन 3 बार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि दिशोम गुरु का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल हमेशा उतार चढ़ाव रहा और विवादों से घिरा भी रहा, जिसके कारण वे कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। मार्च 2005 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बहुमत साबित न कर पाने की वजह से महज 9 दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
इसके बाद साल 2008 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी 6 महीने के भीतर उनकी कुर्सी चली गई। तीसरी बार साल 2009 में उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन भाजपा द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण उन्हें दोबारा अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आदिवासियों के मसीहा और एक कद्दावर नेता के रूप में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे। वे लगभग 38 सालों तक पार्टी के निर्विवाद अध्यक्ष रहे। उनके लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक जीवन में अप्रैल 2025 का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उन्होंने पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत आधिकारिक तौर पर अपने बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी। बहरहाल शिबू सोरेन का नाम विवादों में अछूता नहीं रहा। हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि धनकटनी आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के दौरान उन पर कई मुकदमे भी लगने शुरू हो चुके थे और पुलिस शिबू सोरेन की तलाश में जुट गई थी। इस बीच आया इमरजेंसी के वक्त जब पूरा विपक्ष जेल में था तो शिबू सोरेन फरार चल रहे थे, क्योंकि शिबू सोरेन का नाम उन तमाम बड़े नेताओं में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी हुए थे। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने खुद को सरेंडर भी किया, जिसके बाद उन्हें धनबाद की जेल में बंद किया गया। इमरजेंसी खत्म हुई और शिबू सोरेन भी जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद ही संसदीय का चुनाव लड़े। शिबू सोरेन के केंद्र की राजनीति की दखल देने के बाद झारखंड राज्य की मांग ने इतना जोर पकड़ा कि वाजपेयी सरकार को झुकना पड़ गया। जुलाई 2000 में मॉनसून सत्र के दौरान शिबू सोरेन ने साफ कर दिया कि अगर अलग झारखंड राज्य नहीं बना तो उनकी पार्टी झारखंड से निकलने वाले कोयले की सप्लाई नहीं होने देगी। ये वो वक्त था जब शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रही थी। झारखंड राज्य भले ही शिबू सोरेन की कोशिशों से बना था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। क्योंकि अलग झारखंड के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या के लिहाज से बहुमत बीजेपी के पास था, तो शिबू सोरेन की पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। शिबू सोरेन के सामने असली मुसीबत आई साल 2004 में, तब जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और शिबू सोरेन मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री थी। तब उनके खिलाफ 1975 में चिरोडी कांड, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, का 29 साल पुराना मामला दोबारा खुल गया। कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वे जेल गए। हालांकि 1 महीने बाद जमानत मिलने पर वे दोबारा मंत्री बने। शिबू सोरेन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। उन पर अपने सचिव शशिनाथ झा की हत्या का आरोप लगा, जिसमें साल 2006 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रही और साल 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में बरी कर दिया। इसके बाद साल 2008 में वे चिरोडी कांड से भी बरी हो गए, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली। आदिवासियों के मसीहा दिशोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ा एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि उनकी सादगी ही उनकी असली पहचान थी। झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी वे जमीन से जुड़े रहे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला था जब वे रांची में अपने दोस्तों के साथ आम लोगों की तरह चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। क्योंकि अमूमन हम ऐसा देखते हैं या सुनने को हमें मिलता है कि कोई सीएम इस तरह सड़कों पर बैठकर आम लोगों की तरह चाय तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा होता है। शिबू सोरेन का जनता के प्रति यह सहज प्रेम और सीधा जुड़ाव ही उन्हें एक लोकप्रिय जन नेता बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गांव में आदिवासी रीति रिवाज का पालन करते हुए एक सामान्य जीवन जीकर सादगी की मिसाल भी पेश की। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से झारखंड की राजनीति और आदिवासी आंदोलन के एक युग का अंत माना गया। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दशकों तक आदिवासियों, वंचितों और झारखंड की पहचान के लिए संघर्ष किया। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें केवल एक राजनेता नहीं बल्कि दिशोम गुरु के रूप में याद करते हैं। और आज दिशोम गुरु की पहली पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर एयर नाउ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,